अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सभी लोग खैर खैरियत से होंगे। कल की किस्त पे आप लोगों ने अच्छा रिस्पांस दिया, मतलब ज़्यादा लोगों ने तो नहीं दिया मगर जो रेगुलर देते हैं बस उन्होंने रिस्पांस दिया। बहुत अच्छा लगा कि आप लोग नॉवल को नहीं भूले, याद रखा और इससे ऐसे ही जुड़े रहे। अब आ जाते हैं आज की किस्त की तरफ। तो बहुत सारे रीडर्स मुझे कमेंट सेक्शन में बोलते थे कि इसहाक के माँ बाप का राज भी खोल दें, तो आज उन्हीं से रिलेटेड किस्त है। फ़िलहाल के लिए जो न्यू कैरेक्टर को एक्सेप्ट नहीं करते उनके लिए थोड़ा बोरिंग हो जाएगा, मगर अगर आप इनके पास्ट को पढ़ेंगे तो ये आपको हालिया स्टोरी से भी कहीं ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। ये मेरा दावा है, क्योंकि मैं एक राइटर हूँ तो मैं जानती हूँ कि मैंने कैसा लिखा, कहाँ लिखा है। स्टोरी इंटरेस्टिंग लगेगी आपको। जहाँ तक रही बात आफाक याददाश्त भूल गया है या अपना हाल भूल गया है, माजी याद रह गया है, तो उनसे मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी कि स्टोरी टर्न हो रही है, कुछ भी हो सकता है। आज की किस्त अगर आप स्किप करते हैं तो आप हो सकता है कि बहुत कुछ मिस भी कर देंगे, और अगली किस्त भी बहुत इंटरेस्टिंग है। मैंने बोला था कि नॉवल एंड की तरफ जा रहा है, तो अब एंड की तरफ ही जा रहा है। एक आखिरी राज, इसके बाद एक और है। एक आखिरी राज था जो कि खुलना बाकी था, इसहाक के माँ बाप का, जो कि अब खुलने जा रहा है। और हुस्न आरा का इससे सारा क्या कनेक्शन है ये भी आज की किस्त में पता चल जाएगा आप लोगों को। ज़्यादातर किस्त इसी पर मबनी होगी। वैसे तो मैं चाहती थी कि ये कोई 2.5 घंटे की किस्त बन जाए, जो कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगे। मुझे भी अच्छा लगेगा कि अगर एक ही किस्त के अंदर मैं सारा का सारा पास्ट रिवील कर दूंगी, मगर ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि इसहाक और कायनात के सीन्स ना हो तो आप लोग किस्त को ही एक्सेप्ट नहीं करते। इसके अलावा जहाँ तक रही जिमल की बात, जिमल को लेकर बहुत से लोगों ने मुझे बहुत सारे मशवरे दिए थे, तो आप सबके मशवरे सर आँखों पर, मगर होगा वही जो जिस बेस पर मैंने ये कहानी बनाई है। इसके अलावा कल एक कमेंट आया कि ये इसके मामू कैसे बन गए, तो मामू ऐसे बन गए कि मेरा दिल किया मैं इसे मामू बना दूं, तो मैंने मामू बना दिया। हालांकि आप लोगों को इस बात का अंदाज़ा हो जाना चाहिए था कि नासिर का आफाक से कोई ना कोई कनेक्शन है। आपको बहुत पहले ही अंदाज़ा हो जाना चाहिए था। अगर कोई पूरा नावल पढ़ रहा है, उसके किरदार किस तरीके से अपने रवैये को तब्दील कर रहे हैं, ये उन्हें पता चल जाता है कि एक जो है बंदा वो इतनी नफ़रत करता है मगर उसके बाद अचानक ही वो उसके साथ ठीक हो जाता है। तो मकसद ये है कि दाल में कुछ काला है या पूरी दाल ही काली है। इसके अलावा कायनात की जो बात आ गई है, कुछ रीडर्स कह रहे थे कि इसहाक गलत कर रहा है, या फिर कुछ रीडर्स ये कह रहे थे कि कायनात को अब दूर चले जाना चाहिए ताकि इसहाक को इस बात का एहसास हो। तो ये स्टोरी बिल्कुल भी ऐसी नहीं है कि हम हीरो हीरोइन के अंदर जुदाई डाल दें, फिर वो उसके इश्क के अंदर बावला होकर घूमे, रांझा हो जाए और कुछ उल्टा सीधा करता फिरे। ऐसा कोई सीन नहीं है। ये मैंने थोड़ी थोड़ी ऐसी कहानी रखी है कि एक, अब मैं आप लोगों को कैसे समझाऊं। इसहाक की स्टोरी कुछ ऐसी है कि जिसने सारी ज़िंदगी लोगों के बदलते रवैये, ट्रॉमा देखा है। उस ऐसे लोगों की ज़िंदगी में जब हमेशा बुरा होता है तो अगर कुछ अच्छा हो जाए तो वो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। हाँ, वक्त के साथ करते हैं मगर इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं होता। उम्मीद है आप लोगों को समझ आएगी। बाकी जब आप कहानी के साथ जुड़े रहेंगे तो आपको मज़ीद समझ में आएगी। यही कहूँगी कि इस कहानी का एंड भी आप लोगों को उतना ही पसंद आएगा जितना आपको वारिस का एंड पसंद आया है। आपको मायूसी नहीं होगी। मैं पहले भी यही कह रही थी कि मायूसी नहीं होगी, मैं अब भी यही कह रही हूँ कि मायूसी नहीं होगी। उम्मीद है आप लोग मेरी बात को समझेंगे। बाकी लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपना भरपूर रिस्पांस दें, मुझे अच्छा लगेगा। जो लोग कहते हैं कि रेगुलर किस्त दें, तो
मैं जब मैंने वादा किया है ना कि मैं रेगुलर किस्त दूँगी, तब मेरी 20 से 25 दिन की छुट्टी हो गई है। ये तो मैंने खुद को मलामत कर के बोला कि उठ, ठीक है, सबकी तबीयत ख़राब होती है, तुम दिल की मरीज़ हो, क्या सब ओके। लेकिन लोगों के सामने ये ढिंढोरा हमेशा नहीं चलता है, उन्हें लगता है कि नाटक कर रहे हैं हम। अब मैं वादा नहीं करूँगी, मैं कोशिश करूँगी। आप लोग दुआ करते रहें और अगर भरपूर रिस्पॉन्स देंगे, जैसा कि आप रिस्पॉन्स नहीं देते मुझे, मैं हमेशा कहती हूँ कि आप लोग अच्छा रिस्पॉन्स देंगे मैं लिखूँगी। आप लोग अच्छा रिस्पॉन्स नहीं देंगे, मुझे लिखने की एनर्जी ही नहीं मिलती। इतने लोग देख कर जाते हैं, 6000 7000। कल की किस्त को अगर मैं ले लूँ, अभी जिस टाइम पे मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो 6000 लोगों ने किस्त देखी है और इन 6000 में से 25 लोगों ने भी कमेंट नहीं किया। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर एक राइटर क्या करेगी जो कि आप लोगों के लिए पूरे घंटे की किस्त देती है। अगर आप लोगों को याद हो, जब मैं वारिस लिख रही थी तो मैं घंटे की किस्त नहीं देती थी। यही कोई 20-25 मिनट की हद अगर किसी दिन मेरी बस हो जाती थी तो फिर मैं लिखती थी 30 मिनट की, 32 मिनट की, उसी में मेरा इनफ हो जाता था। लेकिन मैंने खुद पर अब इतना काम डाल दिया है कि मैं 1 घंटे की लिखने लगी हूँ। मेरी राइटिंग स्किल इतनी तेज़ नहीं थी, मैं बड़ा सोच के लिखती हूँ, लेकिन फिर भी अगर मैं इतना करती हूँ तो आप लोग मेरे लिए इतना सा तो कर ही सकते हैं। आप लोगों को स्टोरी अच्छी लगती है तो 2 लाइनें अगर आकर कमेंट सेक्शन में लिख देंगे, तो मैं जहाँ 8 घंटे लगाकर ये किस्त अपलोड करती हूँ, वहाँ आप लोग मुझे 8 सेकंड भी नहीं दे सकते। चलो 8 सेकंड ना सही, मैं ये कह दूँगी कि बहुत ज़्यादा वक्त लगा लो तो 30 सेकंड नहीं दे सकते, 1 मिनट नहीं दे सकते। मैं 8 घंटे देती हूँ, आप लोग 1 मिनट नहीं दे सकते। ये नाइंसाफ़ी है, सरासर नाइंसाफ़ी है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी बात समझ में आई होगी और आज की किस्त पे रिस्पॉन्स अच्छा आएगा। थैंक यू सो मच।